हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीता देवी भक्ति चैनल में। पिता के जीवन में पुत्री बनकर आखिर कौन आती है? पुराणों में इससे जुड़ा एक अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी रहस्य बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन पुत्री पुण्य कर्मों का फल मानी जाती है। अर्थात बेटा भाग्य से मिल सकता है, परंतु बेटी का जन्म ईश्वर की विशेष कृपा और संचित पुण्यों का परिणाम माना जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर में हंसती खेलती मासूम सी मुस्कान बिखेरती वो छोटी बच्ची आखिर कौन है? वो आपके जीवन में किस उद्देश्य से आई है? क्या उसका आपके जीवन से कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध है? एक पिता के जीवन में पुत्री केवल संतान नहीं होती, बल्कि वह प्रेम, सौभाग्य और कोमल भावनाओं का अद्भुत रूप होती है। समाज में अक्सर कहा जाता है कि बेटी पराया धन है, लेकिन धर्म ग्रंथ इस बात को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार पुत्री परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य लेकर आती है। आज की इस गहन चर्चा में हम जानेंगे कि पिता के जीवन में बेटी के रूप में कौन आता है। ऋषि मुनियों ने पुत्री को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया, और क्यों कहा जाता है कि जिस घर में कन्या का जन्म होता है वहां देवी कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में एक विशेष जानकारी दी जाएगी जो आपका नजरिया बदल सकती है। सनातन धर्म में ऋणानुबंध शब्द का बहुत महत्व है। इसका अर्थ है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर व्यक्ति और हर संबंध के पीछे कोई न कोई कर्म बंधन अवश्य होता है। जब कोई आत्मा पुत्री के रूप में किसी घर में जन्म लेती है तो उसके पीछे कई आध्यात्मिक कारण माने जाते हैं। पहला कारण है पुण्य का प्रतिफल। यदि किसी परिवार ने पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म किए हों, सेवा, दया और धर्म का पालन किया हो, तो उस घर में बेटी का जन्म शुभ माना जाता है। दूसरा कारण है अधूरा प्रेम या गहरा आत्मिक संबंध। कभी कभी कोई आत्मा पूर्व जन्म के किसी अधूरे रिश्ते को पूर्ण करने के लिए पुत्री रूप में पुनः आती है। तीसरा कारण है कुल कल्याण और सुख समृद्धि। मान्यता है कि पुत्री अपने प्रेम, सेवा और मधुर स्वभाव से पूरे परिवार को जोड़कर रखती है और घर में आनंद का वातावरण बनाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि बेटी केवल जिम्मेदारी होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुत्री घर की रौनक और आशीर्वाद होती है। जहां बेटी हंसती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पुत्री की महिमा को समझने के लिए हमें माता पार्वती और राजा हिमालय की कथा को समझना चाहिए। कहा जाता है कि राजा हिमालय ने कठोर तपस्या करके देवी को पुत्री रूप में प्राप्त किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुत्री का जन्म साधारण नहीं, बल्कि दिव्य कृपा का परिणाम है। राजा हिमालय जानते थे कि उनकी पुत्री साधारण नहीं है। जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब एक पिता के हृदय की भावनाएं देखकर पूरा वातावरण भावुक हो उठा। यह क्षण बताता है कि पुत्री केवल घर की सदस्य नहीं, बल्कि हृदय का सबसे कोमल हिस्सा होती है। जब पिता दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता है और बेटी की मुस्कान देखता है, तो उसकी सारी थकान मानो पल भर में समाप्त हो जाती है। ये केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि आत्मा का रिश्ता माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन पुत्री दो परिवारों को संस्कार, प्रेम और सम्मान से जोड़ती है। इसी कारण पुत्री को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में कन्यादान को महान पुण्य कार्य माना गया है। जब एक पिता अपनी पुत्री को अच्छे संस्कारों के साथ विदा करता है, तो वो केवल अपनी संतान को विदा नहीं करता, बल्कि अपने जीवन का एक अमूल्य हिस्सा सौंपता है। गरुड़ पुराण में भी परिवार, संस्कार और सद्गुणों का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि सुसंस्कृत संतान पूरे कुल का नाम रोशन करती है। इसलिए याद रखिए, आपकी बेटी कोई संयोग नहीं है। वह आपके जीवन में ईश्वर की विशेष योजना के तहत आई है। वो आपके घर की मुस्कान, आपके जीवन का गर्व और परिवार की खुशियों का आधार है। उसे प्रेम दें, उसे सम्मान दें, उसे अच्छी शिक्षा दें और उसे ये एहसास दिलाएं कि वो आपके जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। दोस्तों, आपके जीवन में आपकी बेटी की क्या भूमिका है? क्या आपने भी महसूस किया है कि बेटी के आने के बाद घर की खुशियां बढ़ी हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आईडी को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। जय महाकाल, राधे राधे।